इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बात जो है वो ट्रांसजेंडरों से जुड़ी हुई है और ये उनकी प्रधान अगर ये वीडियो देख रही है वो उन पे हमें पूर्ण रूप से भरोसा है, वो इस मामले को लेके ज़रूर सुनवाई करेंगी और इन लोगों ने जो कहा है उस पर भी पूरा ध्यान दें कि ऐसा समाज में ना आए। क्योंकि जब भी कोई ट्रांसजेंडर जो है किसी के घर में मुबारकबाद देने के लिए आता है तो उसका घर में स्वागत किया जाता है, उसे घर के लिए शुभ माना जा रहा है। फिर ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि जो ट्रांसजेंडर यहाँ पर आए थे वो इस घर को बद्दुआ दे के गए। आखिरकार जिसकी जितनी गुंजाइश है वो उतना सगन जो है वो उनको देगा, मगर उनकी पहुंच से ऊपर के सगन जो है वो क्यों मांगेंगे? क्या ये पूरा मामला इसी परिवार से जानेंगे, क्योंकि इस परिवार में खुशियां आई हैं, इनके घर बेटा पैदा हुआ था और आज ये सब परेशान है, दुखी है। इन्हें लग रहा है कि इन्हें बद्दुआ जो है वो क्यों मिली, आखिरकार किन कारणों से ये सारा मामला हुआ। शुरुआत उसी युवक से करेंगे जिनका कहना कि उन्हें घर में जो है वो बंद कर दिया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया प्रिंस है। प्रिंस जी, जिस घर बेटा पैदा होता है, बच्चा नया आता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, खुशियां आती हैं। आपके घर बेटा पैदा हुआ और आज आप दुखी हैं, ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं भैया, वो सुबह आ गए थे, 9:30-10 बजे आ गए थे ना। सुबह जब आए तो घर वाले पापा बोलते, मैं पापा को फोन किया, मैं ऐसे आए हुए हैं तो आ जाओ ना। तो पापा को बुला लिया, वो घर पे आए तो नाचने लगे, नाच रहे थे। तो कहते ले आओ बधाई, पहले बोलो चावल लाओ, तेल की बोतल लाओ, चीनी लाओ ना, वो लिया। फिर मम्मी ने कहा कि ऐसे नहीं देना, सूट भी दो उनको ना। फिर एक सूट लिया, अंदर से सूट दिया उनको। तो फिर इसको मैंने बोला संग दे, कहता है 5100 दे देते हैं। वो 1.25 लाख मांग रहे थे, मैं 5100 नहीं यार लेंगे, तो एक काम कर 11,000 सीधा दे दे। तो फिर उसको मैं 11,000 रुपये उसको दिया, मैं दे। कहता नहीं तू दे, तू बड़ा तू दे। मैं चल ठीक है, मैंने इसको 11,000 दिया। कहता नहीं पकड़ो, कहता नहीं कम है, ये नहीं लेंगे हम। मैं गिन तो लो, कहता दिख रहे हमें 11,000 है, हाँ रोज का काम पकड़ के देख लेते हैं कितने पैसे हैं। मैंने चलो ठीक है। फिर मैंने उसको बोला और दे, फिर इसने 5,000 और दिया। मैं चलो 15,000 करके दिया मैंने उसको ना, 15,000 करके दिया। मैं चलो 15,000 रुपये, अब ठीक है, मैं समझा करो बंदे की, मैं इतना नहीं है ना जो भी है। कहते नहीं कम है, हम ये नहीं लेंगे, हम 1.25 लाख पूरा ही लेंगे, 1.25 लाख पूरा लेंगे है ना। हमने बोला चल नहीं है ना जो भी है। फिर मैंने नहीं मान रहे, डांस वांस कर रहे थे इधर, नहीं मान रहे थे। फिर क्या हुआ, मैंने पापा को इशारा मारा, इसको इशारा मारा, मैं अंदर आओ एक मिनट बात करते। मैं डैडी जी इन्होंने मानना तो नहीं है, ऐसे 21,000 रुपया देना ही पड़ेगा, 21,000 से कम नहीं लेके जाएंगे ना। तो कहते चलो ठीक है। मैं कहा चल ठीक है। फिर 21,000 रुपये दिया इसने भाई ने पैसे, तो मैंने देने गया 21,000, मैं चलो 21,000 रुपया। कहता नहीं ये कम है, ये पैसे नहीं हम नहीं लेंगे। मैं भैया समझा करो, नौकरी वाले तो हम है नहीं है, मैं हम AC का काम करते, 2-3 महीने हमारा काम होता सारा, ठीक है ना। तो हम कहाँ से देंगे, इतना पैसा तो है नहीं है ना। तो मैं पापा ने कहा, पापा का डेयरी है, मैं है नहीं, मैं 2-3 गायों की डेथ हो गई है ना, 1.5 लाख की गायों की डेथ हुई है, तो हम कहाँ से इतने पैसे देंगे, अभी नहीं है, सर्कल टाइट है जो भी है। तो मैंने उसको समझाया, कहता गाय हमने मारी, हमारी वजह से मरी है। मैं नहीं भैया जो है हम दे रहे हैं ना। तो मैंने ऐसा कहा उसको। कहता नहीं हम ऐसे चले जाएंगे, नहीं लेंगे, फिर बाद में मत बोलना कुछ गलत हो गया कुछ हो गया। मैंने उसको बोला, मेरा दिमाग मत खराब कर, वो रास्ता निकल जा। तो घर वाले मेरे को बोलने का ऐसे उनसे बात ना कर। तो इन्होंने मेरे को पकड़ा, तो घर वालों ने अंदर बंद कर दिया। भैया थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसे तू गुस्से में आ रहा है, ना चल जाता है। मेरे को अंदर बंद कर दिया। बाद में बोलने का आपने हमें ऐसा कहा है वैसा कहा है ना। उन्होंने कहा तो छोड़ो, लड़के जो कहा बाहर निकल, छोड़ो उसको, हम दे रहे हैं तो 21,000 रुपये बहुत होता है। फिर नहीं माने, फिर 1,000 रुपये और लगाया साथ में, कहता नहीं लेना। वो कहता मैं लेना ही 51,000 रुपये आ गए। फिर 51,000 दो, चलो 1.25 लाख नहीं 51,000 दो। फिर वो नहीं मान रहे थे। फिर वो बोल रहा था आपके घर भी ऐसा होगा, इसमें ऐसे वाला बाहर निकल जाए, मंजे पे पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आपके बिजनेस बंद हो जाएंगे है ना। कल को हम भगवान से ये कहते हैं कि कल को आपके घर भी हमारे जैसे पैदा हो, मतलब ऐसा उन्होंने बोला। 21,000 रुपये का अमाउंट है, इनको पैसे थोड़ी नहीं दे रहे हैं। 21,000 रुपये बहुत होता है ना, जो काम करने हमें पता, हम धूप में कैसे काम करते हैं। पूरी लोग AC के नीचे सोते हैं ना, तो हम पूरा गर्मी में काम करते हैं। तो लोगों के 12-1 बजे तक AC वाला कारीगर कभी भी AC के नीचे नहीं सो पाता, क्योंकि 12-1 तो उसके रात के 12 ही बज जाते हैं। तो मैंने उसको समझाया, नहीं समझा, फिर वो बोलने लग गया। फिर घर वालों ने समझाया, सबने समझाया उनको, वो समझ नहीं रहे, उल्टा सीधा बोलने लग गए। फिर मेरे को बंद कर दिया होता, फिर इनसे बात हुई, फिर नहीं मान रहे थे। तो कभी जब मतलब 21,000 हम दे रहे थे, 22,000 1100 डैड ने पहले ऐसे संग दे दिया था उनको ना, तो नहीं मान रहे थे। फिर क्या हुआ, तो मेरी वाइफ थी, तो मेरे को तो बंद हो गया था। फिर वो लेडीज डर गई, वो ऐसे शराब दे रहे थे, वो कह रहे पता नहीं सच ना हो जाए, पता औरतें डर जाती हैं, और डर गई हुई थी। तो फिर उसने बोला, इसको अंकल जी बैठे हुए हैं ना, इनको कहा कि अंकल जी पैसे दो। अंकल ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं घर से लाता हूँ। फिर अंकल ने 8-9 हज़ार घर से लाया करके उनको 31,000 रुपया करके दिया। 31,000 एक दिया, 1100 एक दिया था पहले जो दिया ना। तो एक दिन थोड़े दिन पहले आया था, हमने बोला अभी हमारे देवतों का चल रहा है, तो अभी हम नहीं करेंगे, तो थोड़े दिन के बाद आना है ना जो भी है ना। फिर तब भी 500 दे के तोड़ा था। फिर कपड़े भी दिए उनको, दिए, पर इतना मतलब पैसे भी दिए, बातें भी सुना के दिए करके, वो गलत है वो काफ़ी ज़्यादा। तो साथ के साथ ऐसी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और ट्रांसजेंडर समाज की मुखिया से अपील है कि हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप इंसाफ करेंगी।
यहाँ पे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस घर में बच्चा पैदा हुआ है, इस घर में खुशियां, मगर आप देख सकते हो हर किसी की आंखों में आंसू है। ये माँ जो है वो इस समय रो रही है। क्यों रो रही? ये दुख लगा। मैं प्यार करने भी आख्या मैं अंदर आ, एक मिनट गल सुन, कोई पढ़ देगा ना, नहीं भी बंदे को पैसे इन्हें गाइयां मरिया मन नुकसान वो सुने दी नहीं, वो ताड़ियां मारे दे आके मैं कोई कीता है, मैं कोई इयां कीता है, मेरा कसूर है, मैं गाइयां मैं मारिया, वो औखी हो गई, मैं चुप हो गई, मैं अंदर डर गई, मैं नहीं बोली ज्यादा। डर गए हो? डरना हो गया। कितने पैसे लेके गए? 31,000। गाला भी खाती है? गाला भी खादियां हो गया, पहला गाला कढ़ियां दा बाद आशीर्वाद के देंगे, पहला गाला गुला कट लिया, फिर क्या फायदा, बेइज्जती करके क्या फायदा आया। मल्ला इकट्ठा हो गया, नहीं आ गए, आंढी गुआंढी आ गए, मैं को ना 31,000 महीने को निकले, कहीं टाइम नहीं भी होंदा, जिन्हें खुशी ना देड़ा बंदा 11-21,000 ले लेने चाहिए चुप। और जब मते सौखे लोग जब देखो तो कोई को नहीं भी होंदा, और मते गरीब जिन्हें रोटी खाने उन्हें कुत्तों देने। मैं रखने गौरमेंट ऐसा करे, इनका बंद करना चाहिए डांस डूंस, इन्हें तनख्वाह लगी जानी चाहिए, गौरमेंट पैसे दिया करे महीने, लोगों का काम ही खत्म। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, क्या लगते हो? मेरा ही बच्चा है ये। हाँ जी, तो ये सुबह आए, उन्होंने नाचे गाए जो भी है, बाद में उन्होंने तमाशा लगा लिया, ठीक है ना। पैसा बहुत मुश्किल से बनता है, हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि हमारी सैलरी फिक्स आ रही है। ऊपर से वाइफ को सिजेरियन हुआ है, डेली के खर्चे हो रहे हैं, बच्चे के खर्चे, वाइफ की दवाइयाँ हैं, अभी ऑफ सीजन चल रहा है हमारा, एसीओ का काम है दोनों भाइयों का, उसका अलग है मेरा अलग है, ठीक है। गर्मियों में हम पूरा दिन मर जाते हैं काम कर करके, दिन रात एक करते हैं, और होता भी सीज़न कितना 2-3 महीने का ही सीज़न होता है, पूरा साल बैठ के खानी होती है। मगर ऊपर से आगे ये अड़ जाए कि हमने लेना ही इतना, तो वो कैसे दिया जाए। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ, इनका सिर्फ बंद किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1100-2100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ ये परिवार परेशान है और इनके मोहल्लेदार भी यहाँ पर हैं, इनसे भी जानेंगे। अंकल, आप यहाँ पर थे, क्या हुआ उस? देखो जी, मैंने तो उनको बहुत बार समझाया, लेकिन वो उल्टा सीधा बोली आ रहे थे, वो समझ ही नहीं रहे थे, बोलते जी नहीं जी हमने इतने ही लेने हैं, हमने इतने ही लेने, पैसे नहीं पूरे हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास इस टाइम नहीं है, तो चलो मैं घर के ला के देता हूँ। फिर मैं अपने घर गया, उधर से 9,000 रुपया ला के। अच्छा, आपने अपने घर से ला? हाँ, अपने घर से ला के दिए, फिर वो 31,000 करके तो उनको दिया, लेकिन वो उल्टा सीधा फिर भी वो बोल के ही गए सभी लोगों के सामने, और मोहल्ले वाले भी सब देख रहे थे। बेइज्जती तो हुई है ना, लेकिन फिर भी वो उल्टा सीधा बोल के तो फिर गए वो इधर से। देख सकते हैं इस घर में बच्चे की खुशी मनाई जा रही थी, मगर आज ये दुखी हैं, और दुखी इसलिए हैं कि इन्हें लगता है ट्रांसजेंडर जो इनके घर आए थे इन्हें बद्दुआएं दे के यहाँ से गए हैं। क्या ये सही हुआ है? ऐसा क्यों हुआ? क्यों इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते? ये सारी जिम्मेवारी जो है उनकी मुखिया की है। मैं फिर बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि उस मुखिया की जिम्मेवारी है कि इस मामले को देखें। इस घर द्वारा जो कुछ बातें कही जा रही हैं, इनके आंखों के आंसू जो हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप खुद यहाँ पर इस परिवार से मिलने आएंगी और इनके इस दुख को आप ज़रूर कम करेंगी कि परिवार सहमा डरा हुआ क्यों है। क्या हालात थे उस समय के? भैया सब डरे हुए थे, मेरी वाइफ, मेरी बड़ी भाभी, मम्मी, सब। ये लेडीज़ है, ये थोड़ा दिल कमज़ोर होता है, ये रोने लग गई कि इस हिसाब से लोग, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। बस इनके माइंड में यही था, अगर मेरा भाई वहाँ होता इन्होंने इतना होने नहीं देना था। पापा ने, ये अंकलों ने, इन्होंने इसको अंदर कर दिया कि ये थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा बहस ना हो जाए इनकी आपस में, तो इनको अंदर कर दिया। बाद में फिर लेडीज रोने लगी, इन्होंने कहा कि 2 इनको यहाँ से भेजो, जैसे भी होते हैं ना, कि मोहल्ले वालों के बीच में तमाशा हो रहा है, बेइज्जती तो हमारी हो रही है। इनका क्या, एक बार आए तो चले गए, रहना तो हमने मोहल्ले में है, हमारे घर डेयरी है, दिन के 50 लोग आते हैं, सबके सामने बेइज्जती तो हमारी हुई। मैं चाहता हूँ कि इनका एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए, तो जो है वही लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर है, हर एक को ये मांग लेते हैं 1,00,000 रुपया, 50,000 रुपया दे दो, 51,000 दे दो, बस जी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत है भैया। 31,000 एक अमाउंट होती है, हम नॉर्मल आदमी हैं, कोई इतने पैसे हम कहाँ से देंगे? 10,000, 11,000 चलो ठीक है, इतने 21,000 भी बोल दिया, उसके बाद भी वह कह रहे हैं कि 31,000 दो, कहाँ से देंगे 31,000?
बददुएं देंगे, ये तो गलत बात है। इनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आपके भाई साहब की बेटी को भी बददुआएं दे के गए। हम बेटी के लिए भी बददुआएं दी है, भाई के लिए भी दी है उन्होंने। कल को हम आपके अगर कोई बच्चा हो तो हमारी तरह ट्रांसजेंडर हो, ये तक बोल के गए हैं। अगर आपको खुशी से हम 21,000 दे रहे हैं, अमाउंट है कोई कि कैसे अरेंज किया वो हमें पता, मगर फिर भी उन्होंने बददुआएं दी हमें। देख सकते हैं ये परिवार सहमा और डरा हुआ है, और होगा भी क्यों नहीं जब आपके घर दवाइयां पूरा 9 महीने कितना खर्चे होंगे आजकल। हाँ, इतना मुश्किल होता है। अगर उनकी प्रधान ये वीडियो देख रही होंगी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं देखनी चाहिए भी सारे समझ सोच के अज तो देन करने नहीं लिमिट का ही है देन करना सकन। ये तो बहुते सिरे पे चढ़ते पे अजकल। तो चलिए, हमारा ये उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि इस तरह जिस घर में खुशियां हो उन घरों में इस तरह का माहौल ना हो, लोगों के आंखों में आंसू ना हो। ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि जो भी लोग आए वो कम से कम उनकी आय देखें, उनकी कमाई देखें। अगर कोई शख्स कम कमाई कर रहा है वो ज़्यादा पैसे कहाँ से देगा? आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा और अपने मुखिया से भी इस बारे में बात करनी होगी कि आखिरकार किसी के घर से अगर हम कुछ लेने आते हैं तो किस तरह से हो। क्योंकि शुरुआत से ही मैं बात करूं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है जब भी घर बच्चा हो और आपके घर ट्रांजैक्शन आए बधाई देने के लिए तो उन्हें खुश करके घर से भेजें। और ये प्रचलन जो है वो सदी दर सदी जो है वो चलता आ रहा है। फिर आज के युग में ऐसी बातें क्यों निकल के सामने आ रही हैं कि मन मर्जी का जो है वो शगुन दें? ऐसा क्यों हो रहा है और इस परिवार के साथ क्या हुआ है, ये जाँच में उनकी प्रधान के ऊपर छोड़ रहा हूं। और मुझे पूर्ण रूप से हर बार उन पे भरोसा है, क्योंकि जब भी उन्होंने आवाज़ उठाई हर किसी के हक के लिए उठाई है। कई बार वो लोगों की सपोर्ट में भी निकल के सामने आए और उम्मीद कि यहाँ उनकी प्रधान जो है वो भी यहाँ पे पहुँचेगी और इस परिवार के साथ बात करेंगी आखिर और इनके आंसुओं को कम करेंगी। और जिस तरह से इन्हें आज भी लग रहा है कि इन्हें बद्दुआएं जो हैं वो मिली हैं वो असर करेंगी, तो ज़रूर इनके पास आप आएँ। आपसे अपील है और भविष्य में किसी के साथ भी ऐसी बात ना हो। अगर आपके घर भी ट्रांसजेंडर आते हैं तो क्या कुछ होता है, ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। और अगर कोई ट्रांसजेंडर ये वीडियो देख रहा है तो वो भी इसके लिए सामने आए कि आखिरकार क्यों इस तरह की बात सामने आई, क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं, ताकि लोग जो हैं वो कल को डरे नहीं कि उनके घर कोई सगन लेने के लिए आ रहा है। तो साथ के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। देखते रहें जेके चैनल।